एपिसोड की स्टार्ट वैसे होते हैं जहाँ पर तेजी से कह रहा था, तुमने मेरे होल लाइफ का ऐसा कर दिया, तुमने मेरे लाइफ को मिसरेबल कर दिया और तुम मुझे कुछ मनी दे के कह रहे हो कि मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊँ। मुझे वो हाउस एंड मनी नहीं चाहिए, मुझे उन सारी चीज़ों की नीड नहीं है। तुम्हें मेरे लिए इस पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा तुम्हारे पूरे लाइफ तक। ये कहकर वो तेजू को किस कर लेता है। वो तेजू से कहता है कि तुम्हें उन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा जो अब तक तुमने मेरे साथ किया है। ये कहकर तेजू को किस करने लगता है। तभी हम तेजू को देखते हैं, वो कहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं। वो इनो से कहता है कि नहीं, तुम ऐसे एक्टिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ड्रंक हो। तुम इन सारी चीज़ों को रिग्रेट करोगे जब तुम सोबर हो जाओगे। ये सुनकर इनो कहता है, लेकिन मैंने सिंगल ड्रॉप पे ड्रिंक नहीं किया है। ये सुनकर तेजू कहता है, क्या? इन्हें कहता है कि तुम्हें वो हो जो इंटॉक्सिकेटेड है। ये सुनकर तेजू कहता है कि नहीं। तभी उन्हें उसके गोद में उठ जाता है। तेजू कहता है कि मेरा बॉडी स्ट्रेंज फील हो रहा है। वो जाके उन्हें को टेबल में बिठा देता है एंड वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। ऐसे उस ड्रग का असर हो गया था। तो फिर वो उसके गर्दन पे किस करने लगता है। उसके बाद वो रुक जाता है। ये देखकर यूनुस से कहता है कि अब क्या हुआ। तेजू उससे कहता है, हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि तुम रिकवर नहीं हुए हो। यूनो कहता है, क्या? जो अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि तुम अभी तक रिकवर नहीं हुए हो। यूनो उससे कहता है कि मैं फाइन हूँ। तेजू कहता है कि नहीं। सुनकर यूनो कहता है कि लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम वो कर सकते हैं। उसके बाद को सुनकर तेजू कहता है, क्या? तभी यूनो इसको टच करने लगता है। तो फिर तेजू कहते कि हे रुको। तभी यूनो उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों वो कर सकते हैं। यहाँ पर तेजू कुछ नहीं कर रहा था। जो यूनो रहता है वो अपने हाथों से उसको करते हुए कहता है, डॉक्टर ने कहा कि हम फिर से बेबी को मेक कर सकते हैं। ये सुनकर तेजू कहता है, बेबी, क्या मैं तुम्हारे साथ ये करने के लिए अलाउड हूँ? ये सुनकर यूनो कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर वो तेजू को हक करते हुए कहता है, तेजू प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो एंड मुझे प्रोटेक्ट करो। फिर वो रोते रोते कहता है, चलो ना हम दोनों मिलके एक दूसरे को बॉन्ड कर लेते हैं और हम लोग लाइफ टाइम तक एक साथ रहेंगे फैमिली बनकर। प्लीज तेजू तुम मेरे प्रोटेक्टर बनो ना और मेरे आर्मिंग सपोर्टर। मैं हमेशा ये ड्रीम देखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक लाइफ को बिल्ड करूँगा। हम दोनों मिलके एक साथ सारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सब कुछ सुनकर तेजू उसके आंसू को वाइप करते हुए कहता है, लेकिन अगर हमारे बेबी नहीं भी हुए तो इवन दो कि मैं तुम्हारे फैमिली नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही वहाँ पर रहूँगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें ये बता के कुछ जिताना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को करूँगा जिससे तुम खुश रहो। फिर तेजू के ऊपर लीन होते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। उसका ऐसे करते हुए देखकर सोचने लगता है, तुम अपने आप को ठीक से जगा भी नहीं पा रहे और तुम ऐसी बातों को कर रहे हो। ये सोचकर फिर तेजू को किस कर लेता है। वो सोचने लगता है, जी ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारा फीलिंग इतना ज़्यादा ऑब्वियस कैसे हो सकता है। फिर वो तेजू से कहता है, चलो ना हम लोग फिर से एक बेबी को करते हैं। सुनकर तेजू कहता है कि हाँ। कहता है क्योंकि मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ। फिर तेजू कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। फिर वो उसको किस करते हुए कहता है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा हॉट है, या तुम थोड़ा और फेरोमोन रिलीज कर सकते हो प्लीज। जो रहता है वो तेजू से कहता है कि मेरा जो सर है ऐसे लग रहा है कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर वो तेजू से कहते कि तेजू इस चीज को बाहर मत निकालो। फिर वो उससे कहते कि वो उसके अंदर वो सारी चीजों को करे। वो उससे कहते कि तुम मुझे तुम्हारा सारा कुछ दे दो। अभी जो तेजू रहता है वो यूनो के गर्दन पे बाइट कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। फिर जो यूनो रहता है वो तेजू की तरफ देखता है एंड उसको किस कर लेता है।